आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। किसानों का एहतजाजी मुजाहरा दिल्ली की सरहदों पर 14वें दिन भी जारी है और ये फ़िलहाल बंद होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। मंगल की शब अमित शाह के साथ किसान लीडरों की मीटिंग ने कुछ उम्मीदें पैदा ज़रूर की थी, लेकिन जब किसान लीडरों ने मीटिंग के बाद बताया कि मोदी हुकूमत के ज़रिए आज सुबह एक ड्राफ्ट पेश किया गया जिसमें बताया जाएगा कि ज़रई क़वानीन में किस हद तक तरमीम हो सकती है, तो उस वक्त ये ज़ाहिर हो गया था कि मरकज़ी ज़रई क़वानीन को वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखता। और जब आज सुबह हुकूमत की तजवीज़ यानी ड्राफ्ट सामने आया तो उसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला। नतीजतन किसान लीडरों ने अपनी तहरीक हस्ब साबिक़ जारी रखने का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन में कुछ नरमी का इशारा भले ही दे दिया हो, लेकिन सच तो यह है कि किसान लीडर इन क़वानीन की वापसी से में कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अमित शाह ने मंगल के रोज़ मीटिंग में साफ कर दिया है कि ज़रई क़वानीन किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे। इससे वाज़ेह हो गया कि किसानों और मोदी हुकूमत के दरमियान रस्साकशी ता देर जारी रहने वाली है। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने बुध के रोज़ जो तजवीज़ किसानों के सामने पेश की, इसमें MSP समेत APMC कानून में तब्दीली और प्राइवेट प्लेयर पर टैक्स की बातें शामिल की गई हैं, लेकिन मुजाहिरीन किसी किसानों ने अपने रुख को मज़ीद सख्त कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टकेत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हुकूमत कानून वापस नहीं लेने की अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है तो किसान भी मुजाहरा करने के अपने रुख पर कायम हैं। ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में चल रही किसान तहरीक के दरमियान अपोजिशन लीडरान का एक वक्त सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति पहुंचा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, NCP सरबराह शरद पवार समेत हज़्ब इख्तिलाफ के 5 लीडरान सदर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। वफ्द में शामिल सीताराम येचूरी का कहना है कि वफ्द सदर कोविंद को आगाह करेगा कि किसान मुखालिफ बिलों को मंजूर करके जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी की गई है। नीज़ वफ्द सदर को इस बात से भी आगाह करेगा कि 14 दिनों से किसान सर्दी के मौसम में एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत इनके मुतालबात पर गौर नहीं कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मौसूमा मकतूब में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संग बुनियाद पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ताख़ीर हुई, कौमी दारुल हुकूमत में मौजूद सरकारी ढांचा नाकाफ़ी है और माजी की नौआबादियात से जुड़ा है। नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खुद एतमादी, विखार, भरोसा और मुस्तक़िम हिंदुस्तान की अलामत होगा। उन्होंने इस बाविखार और कौमी अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट की तेज़ी से तकमील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तामीराती कामों के सिलसिले में पेश कदमी पर मरकज़ पर नाराज़गी का इजहार किया था। ताहम अदालत उज़्मा ने इसके 10 दिसंबर को संग बुनियाद की तकरीब की इजाज़त दे दी थी। अदालत ने वाज़ेह किया था कि संग बुनियाद रखा जाए, ताहम कोई तामीराती काम, इन्हदामी काम या फिर दरख्तों की कटवाई का काम पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैरूनी ममालिक के सुफरा और आला अहदेदारों ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया, जहां कोविड-19 का टीका तैयार किया जा रहा है। 64 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इन सुफरा और हाई कमिश्नर्स ने मुल्क में इस टीके की तैयारी के बास अहम तहकीकी नुकात और सरगर्मियों से वाक़फ़ियत हासिल की। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से ये वक्त खुसूसी तैयारे में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद ये खुसूसी बसों के ज़रिए उनको भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल इवान लिमिटेड पहुंचाया गया। इस मौके पर इस टीके की तैयारी और इसकी सप्लाई के सिलसिले में रियासत की सलाहियत के इजहार के लिए प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। इन सुफरा और आला अहदेदारों ने साइंसदानों से कोरोना के टीके की तैयारी की तफसीलात भी हासिल की। वज़ारत ख़ारिजा ने इस एक रोज़ा दौरे का अहतमाम किया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक का दौरा किया था ताकि कोरोना के टीके की तैयारी के काम का जायज़ा लिया जा सके। भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तिराक से कोरोना के टीके को वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है। इसके इंसानों पर तजुर्बे का काम हैदराबाद के निम्स में जारी है। यह वक्त हैदराबाद के बाद दीगर शहरों का भी दौरा करेगा। इस वक्त में अफ़गानिस्तान, भूटान जैसे ममालिक के नुमाइंदों के साथ साथ जनूबी कोरिया के नुमाइंदे और अफ्रीकी ममालिक के मिशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं।
In continuation of COVID-19 briefing by India's Foreign Secretary Harshvardhan Shringla on November 6th, more than 60 foreign heads of missions are visiting leading biotech companies in Hyderabad, Bharat Biotech and Biological E, which are developing vaccines. India organized the visit as the race for manufacturing. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दी डिवीजन नरीडीमेट जहां के 2 वोटों की गिनती तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर रोक दी गई थी कि आज दोबारा गिनती हुई, जिसके बाद टीआरएस उम्मीदवार मीना रेड्डी कामयाब करार दी गई। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के मुहर के अलावा दीगर तरीक़ों से मुहर लगाए गए 554 वोटों की गिनती की इजाज़त पीर को दी थी, जिसके बाद आज वोटों की गिनती हुई। 4 दिसंबर को हुई जीएचएमसी के वोटों की गिनती के दौरान इस डिवीज़न के बैलेट बॉक्स से ऐसे 544 वोट निकले थे जिन पर स्वास्थ्य के बजाय बाल पेन और दीगर निशानात के जरिए मुहर लगाते हुए वोट डाला गया था। बीजेपी उम्मीदवार ने इस मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया था, ताहम हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो वोटों की गिनती मुकम्मल करे। आज इस डिवीज़न में वोटों की गिनती के बाद मीना रेड्डी कामयाब करार दी गई। इस कामयाबी के बाद हुक्मरान जमात टीआरएस के कारपोरेटर्स की तादाद बढ़कर 56 हो गई है। हुकूमत तेलंगाना ने आज से मुतासरा ख़ानदानों में 10,000 रुपये की सैलाब इमदाद की तकसीम का काम दोबारा शुरू किया है। आज 7,939 मुतासरा ख़ानदानों ने 9 करोड़ 54 लाख रुपए की रकम वसूल की। जीएचएमसी अहदेदारों ने बताया कि सैलाब इमदाद की तकसीम को आइंदा चंद रोज़ तक जारी रखा जाएगा और लोगों से अपील की कि वो इंदराज के लिए मी सेवा मराकज़ पर ना जाएं। जीएचएमसी अहदेदारों के मुताबिक हुकूमत ने जीएमसी इंतखाबात से कबल 6,49,000 ख़ानदानों की इमदाद फराहम करने पर लगभग 649 करोड़ रुपए खर्च किए। हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज के बाद इसकी तकसीम रोक दी गई थी। तमाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यकीन दहानी करवाई थी कि इंतखाबात के बाद 7 दिसंबर से सैलाब इमदाद की तकसीम दोबारा अमल में आएगी। हुकूमत ने सैलाब मुतासरा अफराद के खातों में इमदादी रकम जमा करवा रही है। जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने आवाम से कहा कि वो मी सेवा सेंटर्स को ना जाएं। हुकूमत मुतासर अफराद की तफसीलात जानने के बाद उनके बैंक खातों में बराह रास्त इमदादी रकम जमा कर दी जाएगी। तेलंगाना के रुकन क़ानून साज कौंसिल की कविता ने तेलंगाना रियासत को दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान उनके वालिद और मौजूदा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरण बरत के ख़िताम के दिन को याद किया। चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए मरण बरत पर उस वक्त की मरकज़ की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के अमल के आगाज़ का ऐलान किया था। इस खुसूस में हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से किए गए ट्वीट को कविता ने रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 9 दिसंबर का दिन तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के समरात का दिन है। अपनी जान को हथेली पर रखकर तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तेलंगाना तहरीक रूह रवां के चंद्रशेखर राव के मरण व्रत पर मरकज़ी हुकूमत को झुकना पड़ा था। उसी जद्दोजहद के जज्बे को बरकरार रखा गया है। हम तेलंगाना की तरक्की के लिए ख़ुद को वक्फ कर देंगे। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ इम्तियाज़ और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तश्कील दी गई थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने हुसूल तेलंगाना के लिए मरण बरत शुरू करने का ऐलान किया था और 29 नवंबर 2009 को उन्होंने इस बरत का आगाज़ किया था। इस मरण बरत के आगाज़ के साथ ही कौमी सतह पर सियासी जमात की तवज्जो से मसले की तरफ जानी पहुंची और दबाव बढ़ने पर 9 दिसंबर 2009 को रात देर गए उस वक्त के वज़ीर दाखिला मिस्टर पी चिदम्बरम ने ऐलान किया कि मरकज़ी हुकूमत तश्कील तेलंगाना का रोड मैप तैयार कर रही है। इस ऐलान के बाद उन्होंने इस मरण बरत को ख़त्म कर दिया था। आज का दिन तेलंगाना की तारीख की अहमियत का दिन माना जाता है। याद रहे कि तारीख़ी एतबार से तेलंगाना का इलाका निज़ाम हैदराबाद के आसिफ जाही सल्तनत का हिस्सा था। 48 में हिंदुस्तान में हैदराबाद के इंज़माम के बाद तेलंगाना को कुछ बरसों तक एक अलग रियासत की हैसियत हासिल रही। जब लिसानी बुनियादों पर रियासत की तश्कील जदीद के लिए फजल अली कमीशन कायम किया गया, तब भी इलाके के अवाम ने अपने लिए एक अलहदा रियासत के मौक़िफ़ का मुतालबा किया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया और इस इलाके को आंध्र प्रदेश के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया था।
तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में सोनिया गांधी की 74वीं सालगिरह के मौके पर खवातीन में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए बताया कि सोनिया गांधी की सेहत और दराजी उम्र के लिए मसाजिद, मनादिर, चर्च और गुरुद्वारों में दुआएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और उन्होंने मुल्क की अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसे फरामोश नहीं किया जा सकता और दिन दूर नहीं है कि मुल्क में और तेलंगाना में कांग्रेस में दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाएगी। తప్పకుండా ఇలా కేంద్రము రాష్ట్రం ఇద్దరి బాధ్యత. కేంద్రం కూడా మద్దతు ధరకే పరిమితమై ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని చట్టంలో ఎక్కడా లేదు. వాళ్ళు కూడా బోనస్ ఇవ్వచ్చు, నాఫెడ్ సంస్థ ద్వారా కొనిపించచ్చు. వాళ్ళు ఊరికేనే వాడిపై వీడ ఆరోపణ చేసి మొత్తానికి మాత్రం రైతులకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు. మొక్కజొన్న కొనుగోలు అప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే నేను గతంలో మార్కెట్ చైర్మన్గా, నాఫెడ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశా. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆవాల నుంచి మొక్కలు కొనుక్కుంటే అన్ని రకాల పంటలకు సంబంధించినటువంటి విధంగా మార్కెట్, నాఫెడ్ ఇంటర్వెన్షన్ అవుతాయి. ఉదాహరణ, మార్కెట్ చైర్మన్ మెదగల బెల్లం కొట్టలేరంటే రైతులు ఇబ్బంది ఉన్నారంటే నేను బెల్లం కూడా కొన్నాం, దాన్ని ఎక్కువ మళ్ళీ మార్కెట్లో అమ్మేసాం, అది వేరు ముచ్చట, అది ప్రభుత్వ విధానం. కానీ ఇవాళ ఈ వడ్లకు సంబంధించినటువంటి మొక్కజొన్నకు సంబంధించి ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే వాళ్ళే ధర్నాలో పాల్గొంటున్నారంటే ఎంత అన్యాయమో చెప్తూ, భారతీయ జనతా పార్టీ డి శ్రీనివాస్ గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు అరవింద్ ఏమైనా కమిషన్లు తీసుకున్నాడు కావచ్చు. నేను డిమాండ్ చేస్తాను, అయ్యాలా బిడ్డ రైతుల పట్ల ఏ కమిషన్ ఏజెంట్ల గురించనో దళారులని మాట్లాడినో వెంటనే వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకోమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తున్నటువంటి, దీక్ష చేస్తున్న రైతులు దళారులే అయితే, కమిషన్ ఏజెంట్లు అయితే బాధ్యత గల నీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి ఎందుకు వాళ్ళతో చర్చలు జరుపుతా ఉన్నాడు? మీరు పట్టించుకోవద్దు కదా. आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन रेड्डी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वह एलुरु में पुरस्कार बीमारी की हकीकी वजूहात को आवाम के सामने लाएं। उन्होंने वजीर आला को लिखे गए मकतूब में कहा कि पीने के पानी में लेड और निकल की मौजूदगी से लोगों में खौफ पाया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस तशवीश को दूर करे और इस बात को यकीनी बनाए कि मोबाइल मिनरल वाटर प्लांट से ही मुनासिब पीने के पानी की सप्लाई हो। इस खुसूस में हुकूमत इक़दाम करे। नायडू ने कहा कि इस पानी में भारी मेटल्स की मौजूदगी से हामिला ख़वातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद की सेहत पर शदीद असर पड़ सकता है। हर मरीज़ की सेहत पर तवील मुद्दती असास पर नज़र रखनी चाहिए और कौमी व बैनुल अक़वामी तिब्बी माहिरीन के ज़रिए बेहतर तिब्बी निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने असल वजूहात का पता चलाने के लिए साइंटिफिक जायजे की ज़रूरियात पर जोर दिया है। नायडू ने रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने की पार्टी के मुतालबे का अदा किया ताकि यहाँ के लोगों और मरीजों में भरोसा पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि महफूज पानी, पीने के पानी हर शहरी का हक है। ताहम अफसोस इस बात का है कि रियासती हुकूमत महफूज पीने का पानी और सैनिटेशन फराहम करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 600 से 700 अफराद बीमार पड़ गए और इनको मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। हर दिन मरीज़ों में इलामात में तब्दीली आ रही है। उन्होंने एलुरु वाक़े के सिलसिले में हेल्पलाइन भी शुरू न करने पर रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि फौरी तौर पर एक खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने हर मरीज़ के लिए फौरी तौर पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की फराहमी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस से सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील तेलंगाना के अवाम की तरक्की के लिए की थी, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के गलत फैसलों की वजह से रियासत की माशी हालत इतनी गिर गई है कि आज हुकूमत के पास सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए रुपया नहीं है। उन्होंने इस बात का अफसोस का इजहार किया कि रियासत में बेरोज़गारी की शरह में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। हालांकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 लाख नौजवानों को मुलाजमतें देने का वादा किया था। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सदर कांग्रेस के ओहदे पर कौन फायज होगा इसका इन्हें अभी इल्म नहीं है।
भारत बायोटेक कंपनी के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा है कि इंटरनेशनल कोविड-19 के टीके के पहले मरहले का तजुर्बा जनवरी 21 में शुरू होगा। उन्होंने बेंगलुरु की हैकन लिमिटेड के सदरनशीन करण मजुमदार के साथ TIL ग्लोबल इंटरप्रीनरशिप की वर्चुअल चैट के दौरान कहा, हमने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लुइस के साथ माहिदा किया है। उन्होंने कहा कि इंसानों पर इसके तजर्बे के अमल में तेज़ी की ज़रूरत है। उन्होंने टीके की कीमत के मसले पर कहा कि हिंदुस्तान टीके दीगर ममालिक के मुकाबिल सस्ते होते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के बेहतरीन टीके की तैयारी की इंडस्ट्री में से एक है। उन्होंने कहा कि इस वबा की वजह से इस इंडस्ट्री को बेहतर मुसल्लमा हैसियत मिल पाई है। हिंदुस्तान को पोलियो के टीके का तजुर्बा है, ताहम कोरोना के मामले में 7 बिलियन बालिग अफराद को इस टीके को देना पड़ेगा, जो एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि 2.6 बिलियन सिरिंजेस की ज़रूरत है। साथ ही ये नौ इंसानी की तारीख का सबसे बड़ा टीका अंदाजी का प्रोग्राम होगा। तेलंगाना की संगारेड्डी पुलिस ने अराजी पर गैर मजाज कब्जे को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी को मुबैना तौर पर धमकाने पर रुकने असम्बली जी महिपाल रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर ली। इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़े 504, 448 और 109 की दफ़ात के साथ साथ SC/ST 506 इंसदाद मजालिम एक्ट 2.3 के तहत अमीनपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। एक मुकामी अखबार में काम करने वाले सहाफ़ी संतोष ने रुकने असम्बली के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। इसने अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों की सरगर्मियों की सिलसिलावार स्टोरीज शाये की थी। ये आर्टिकल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर गश्त कर रहे थे, जिससे तनाज़ा पैदा हो गया। महिपाल रेड्डी ने अपने दफ्तर में संतोष को तलब किया और जब वो दफ्तर नहीं आया तो उन्होंने फ़ोन करते हुए उनको हलाक करने की धमकी दी। उन्होंने सहाफ़ी से बदकलामी भी की। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर वायरल हो गई। సంతోష్ వస్తాను రాలు అన్న అన్న వస్తానా నువ్వు తిడతావని నేనేం తిడతా బాయ్, నేను బలిచినా నీలేక అన్న అట్లా మాట్లాడన్నా బలిచినావు కొడక. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు, తమాషాలు చేస్తున్నావా? అదేందన్న అట్లా అంటారు? నేను వచ్చినా అంటే కాల్ చేసి నరికేస్తా కొడక. నువ్వు रियासत तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट में आज सुबह जल्जले के हल्के से झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9:40 पर ज़िले भर में आवाज़ों के साथ ये झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के लिए लोगों ने ज़मीन में झटके महसूस किए, जिसके साथ ही उनमें खौफ की लहर दौड़ गई। ज़िले के उटकुर, चिन्नापुरला और पेद्दा चट्रम में शदीद झटके महसूस किए गए। इन मुकामात पर रहने वाले अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। हैदराबाद पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग का मुजाहरा करते हुए एक नन्हे बच्चे की बड़े होकर पुलिस ओहदेदार बनने की ख्वाहिश पूरी की। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले LKG का तालिब इल्म सुहान ऑनलाइन क्लासेस से अटेंड करते हुए बोर हो रहा था। वो घर में शरारत कर रहा था। वो अपने अरकान ख़ानदान से ये कहता था कि वो बड़ा होकर पुलिस ओहदेदार बनेगा। घर वालों ने DCP जून को लड़के की इस ख्वाहिश से वाकिफ़ करवाया, जिस पर DCP ने उसे अपने दफ्तर तलब किया, जहां लड़के ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सारा दिन गुजारा और इसने पेट्रोलिंग गाड़ी में पेट्रोलिंग भी की। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हफ्ता भर में लोक अदालतों का एहतमाम करेगी। नेशनल लोक अदालतें तमाम सतहों सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका कोर्ट तक मुनक़्क़िद की जाएंगी, ताकि तमाम दीवानी और काबिल जुर्माना फौजदारी मामलात का तस्फिया किया जा सके। इसके हिस्से के तौर पर नेशनल लोक अदालत का मुल्क की तमाम अदालतों में उसी दिन एहतमाम किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी जी अनुपमा चक्रवर्ती ने यह बात बताई। इस लोक अदालत में बगैर किसी मसारिफ या फ़ीस के खिदमात अंजाम दी जाएंगी। कोर्ट की फ़ीस अगर ज़ेर इल्तवा है तो लोक अदालत में मामले की तस्फीए पर उसको वापस कर दिया जाएगा और लोक अदालत की जानिब से सुनाए गए फ़ैसलों पर कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। अवामुन्नास से दरख्वास्त की गई है कि लोक अदालत के मेकानिज़म से इस्तेफ़ादा करें, ताकि उनके तमाम ज़ेर इल्तवा मामलात की यकसुई की जा सके। ये अदालतें 12 दिसंबर को मुनक़्क़िद होंगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आज 23 मसाजिद और क़ब्रिस्तानों के इंतज़ामी 4 कमेटियों को इंतज़ाम मंजूरी दे दी
और 4 मुतवल्लियों के तकर्रुर की तौसीक़ की। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मसाजिद और कब्रस्तानों की इंतज़ामी कमेटियों को इंतबाह दिया कि साफ़ सफाई पर तवज्जो न देने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड के इजलास के बाद बताया कि शाही मस्जिद बाग़ आमा की तज़ीन नौ का काम अनकरीब शुरू किया जाएगा। और 4 जो है ना एजेंडा से आज बोर्ड मीटिंग थी, पूरे मेंबर्स थे और हर काम यूनानिमसली हुआ। और 77 एजेंडास में 23 कमिटीज़ थे, जिसमें ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद कमेटीज़ उसको कंफर्म करें, 6 मुतवल्लीस को अपॉइंट करें और 4 जो है ना परमिशन दिए कंस्ट्रक्शन ग्रेवयार्ड्स का, मस्जिद वगैरह जो भी डेवलपमेंट का। और दूसरे चीज़ जो है ना दरगाहों को जो है ना टॉयलेट्स वगैरह जान पाक शहीद में, जहांगीर पीरों की दरगाह में और भी दरगाह शरीफ में जो है ना जहाँ टॉयलेट्स वगैरह का प्रॉब्लम है वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे, बल्कि दरगाहों में जो है ना ज़ायरीन के लिए सहूलत के लिए जो है ना कंस्ट्रक्शन कराएंगे, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह जो दरगाह में प्रॉब्लम है वहाँ पर ये करेंगे। और एक्शन करने के बाद जो दरगाहों में जो हुंडी में जो डालना चाहिए गले में, वह प्रेशर करके जो है ना ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर दला रहे वो भी वैसा नहीं जुल्म करके ले सकते। जो खुशी से दिया वही लेना है, फोर्स करके किसी से नहीं ले सकते आप, क्योंकि फोर्स करके लेने से अच्छी चीज़ नहीं है। जो कोई खुशी से डाल रहा तो डालना है। अब फोर्स करके लेके किसी के पैसे रहते नहीं रहते, बड़े पहाड़ की दरगाह में भी ले रहे बोल रहे, हम पूरे जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए उनको बुला के पाबंद करेंगे कि इस तरीके से नहीं ले सकते बोल के। नारायणपेट ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के मक्थल मंडल के गुड्डी गुंडला इलाके के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलट गई। ये कार तेज़ रफ्तारी के साथ चलाई जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और एक शख्स ज़ख्मी हो गया, जबकि कार में मौजूद 3 साला लड़का महफूज रहा। ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। నారాయణపేట జిల్లా మక్తల మండలం గుడిగండ్ల దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అదుపు తప్పిన కారు రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి బోల్తా కొట్టింది. बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में जहरा नगर संगाड़ा बस्ती में एक खाली प्लाट पर गांजा पीने और नशा करके हंगामा मचाने वालों से मुकामी लोग सख्त परेशान हैं। कल रात नशे में धुत बबलू और इसके साथियों ने एक हेयर ड्रेसर नारायणा को, जो अपना काम खत्म करके घर जा रहा था, बबलू और इसके साथियों ने रोककर पैसे मांगे। जब नारायणा ने पैसे देने से इनकार किया तो इन लोगों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। यह देखकर मुकामी लोग नारायणा को बचाने आए तो बबलू और इसके साथियों ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। ताहम मुकामी लोगों को हावी होता देखकर बबलू और इसके साथी वहां से फरार हो गए। नारायण के पेट पर जख्म आया, उसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने पुलिस से मांग की है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात न हों। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं रोड नंबर 10 सिंगाड़ा कुंटे में रहने वाला हूँ। पिछले 25-30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे वालिदैन भी यहाँ रहते हैं। बहुत अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा, कल जो है ना बहुत ख़तरनाक हादसा यहाँ पे गुजरा है। जो मेरे पीछे जो ज़मीन दिख रही वो एक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये लोग बैठ के गुंडे चरस पीना, गांजा पत्ते खेलना, बहुत गंदा हर किस्म का शौक़ कर रहे और यहाँ पे जीना हराम हो गया। हम इनकम टैक्स महकमे के अहदेदारों ने तमिलनाडु में चेट्टीनाड ग्रुप ऑफ कंपनीज में बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी की शिकायत के बाद आज ग्रुप के कारोबारी रिहायशों और दीगर कैंपस में छापे मारे। महकमे के ज़राए ने बताया कि आज सुबह चेन्नई और दीगर रियासतों में 50 से ज़ायद मुकामात पर छापे मारे गए। ग्रुप के सदर MAMR मुतैया और उनके कुंबे के अफराद के कारोबारी और रिहायशी अहाते पर और उनकी मिल्कियत वाले की इमलाक पर छापे मारे गए।
जराये का कहना है कि इस ग्रुप के 100 साल से ज़्यादा पुराने कारोबार और इदारे हैं, लिहाजा ये छापे कम से कम 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। यह ग्रुप तामीराती, सीमेंट, तवानाई, स्टील, फैब्रिकेशन सहित कोयला टर्मिनल्स और नकलो हमल समेत मुख्तलिफ कारोबार में शामिल है। आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अब तक दुनिया में 15,56,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद करीब 6 करोड़ 82 लाख है और इससे सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 4 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा है। दुनिया भर में अमवात की शरह 2.28% है। अब तक अमेरिका में कोरोना से 1 करोड़ 51,000 अफराद मुतासर हुए और जबकि 57,86,000 से ज़्यादा अफराद इससे सेहतमंद हो चुके हैं और 2,86,000 मरीज़ फौत हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना अमवात 1.88% है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32,000 से ज़ायद नए केसेस मुतासर अफराद की आए हैं, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की कुल तादाद 97,35,000 से तजावुज़ कर गई है। वहीं सेहतमंद अफराद की तादाद बढ़कर 92,15,000 हो गई है, जबकि 402 मरीज़ हलाक हो गए हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 1,41,000 हो गई है। मुल्क में कोरोना अमवात 1.45% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 721 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,75,261 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,480 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 753 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,66,000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ की। उत्तर प्रदेश के ज़िले रायबरेली से रुकन पार्लिमान मोहतरमा सोनिया गांधी आज 74 बरस की हो गई। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, मोहतरमा सोनिया गांधी जी को सालगिरह की मुबारकबाद। मुल्क इन्हें लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी मालिक उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी उम्र अता करे। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी की 74वीं बरसी के मौके पर गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तम कुमार रेड्डी, सीनियर कांग्रेसी कायदीन हनुमंत राव, सदर नशीन माइनॉरिटी कांग्रेस शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर ने सैकड़ों खवातीन में साड़ियां तकसीम की। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की आवाम का 60 साल ख्वाब पूरा करते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब कोरोना वबा और किसानों के मुसलसिल एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए सादगी के साथ मनाते हुए गरीबों में साड़ियाँ तकसीम की गई हैं। हेलो 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 थोड़ा थोड़ा తీసుకో मशहूर विजय और टेलीविज़न सीरियल की मशहूर अदाकारा चित्रा बुध की सुबह एक होटल में मुर्दा हालत में पाई गई। वो 28 साल की थी। पुलिस के मुताबिक मोहतरमा चित्रा गुज़िश्ता रात EVP फिल्म सिटी में एक टीवी सीरियल की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद नज़रपेट के एक होटल में वापस लौटी, जहां वो अपनी मंगेतर हेमंत के साथ मुकीम थी। हेमंत एक बिजनेसमैन है। पुलिस ने बताया कि रात के करीब 2:30 बजे उसने अपनी मंगेतर
उसने अपने मंगेतर हेमंत को यह कहते हुए बाहर जाने को कहा कि वह नहाना चाहती है। हेमंत के मुताबिक जब वो काफ़ी ताखिर के बाद भी बाहर नहीं निकली तो उसने होटल के कारकुन से डुप्लीकेट चाबी तलब की और कमरे को खोला। तब चित्रा साड़ी का फंदा डालकर पंखे से लटकी हुई मिली। चित्रा की अगस्त में हेमंत से मंगनी हुई थी और अगले महीने उनकी शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया पर मकबूल चित्रा स्टार विजय टीवी चैनल पर नश्र होने वाले मकबूल सीरियल पांडियन स्टोर्स में मरकजी किरदार अदा करते हुए सुर्खियों में आई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट कलुपिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवा दिया। अदाकारा की खुदकशी की वजूहत जानने के लिए पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चित्रा की अचानक मौत ने न सिर्फ उनके परस्तारों बल्कि पूरी टेलीविज़न दुनिया को हैरान कर दिया है। इस मामले की ऑडियो तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।